सिंगापुर के अस्पताल में देर रात 2:15 पर दिल्ली गैंगरेप की शिकार उस लड़की की मौत हो गई, लेकिन वो मरने से पहले इस देश को जगा गई है। सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछ रहे हैं, ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि उसकी मौत जाया ना जाए। और अब अगले 1 घंटे हम ये बात करेंगे कि क्या सोच बदले बगैर, खासतौर से हिंदुस्तान के समाज में लोगों की सोच बदले बगैर बलात्कार को रोका जा सकता है। क्या समाज की सोच वाकई बदलेगी? महिलाओं के प्रति नजरिया बदलेगा? क्या कानून बनने से सोच बदल जाएगी? क्या सख्त कानून से बलात्कार बंद हो जाएंगे? सोच पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। क्या पुरुषों की मानसिकता बदलेगी? जी हाँ, यही सवाल हम करने वाले हैं, क्योंकि कितने भी कड़े, कितने भी सख्त कानून आप बना लीजिए, कितने ही पहरे आप लगवा दीजिए, लेकिन अगर सोच नहीं बदलेगी और पुरुष प्रधान अगर समाज ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये वारदात रुकने वाली नहीं। आरती मेहरा जी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी की लीडर है। शाजिया इल्मी भी हमारे साथ बनी हुई है। शाजिया, वाकई एक बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आप बना दीजिए, जितने सख्त कानून बनाने हैं बना दीजिए। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें कानून बने हैं, लेकिन वो चीज़ें थमती नहीं। चाहे आप डॉरी की बात कर लीजिए, दहेज की बात कर लीजिए, अब खौफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन किस तरीके से आप अपने आप को, अपनी जहनियत कैसे बदलेंगे? जो शुरुआत है वो तो परिवार से होगी, आपकी माँ, आपके बाप। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जो पुरुष प्रधान समाज की ज़्यादा बात है, औरतें भी उतना ही उसका हिस्सा है। जब भी एक भ्रूण हत्या होती है, एक बच्ची को मारा जाता है, या फिर बात होती है जहेज की, जहेज के लिए डिमांड होती है, या फिर उसको लेकर मौत होती है, या उसी से जुड़ी हुई यौन उत्पीड़न का मामला आता है, ये सारे के सारे मामले जुड़े हुए हैं। जब भी इस तरह के बयान आते हैं जो औरतों की इज्जत या मर्यादा के साथ खिलवाड़ करते हैं बड़े बड़े सियासतदान से, वो सब बात भी उसी पुरुष प्रधान समाज से और उसी फ्यूडल मानसिकता से जुड़ी हुई है। तो मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमारे देश में इस तरह के गाने हैं, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, तो खुद औरतें, खुद इस तरह के गानों का होना जो औरतें अपने को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं जहाँ पे, और एक बड़ा वो कंज्यूमरिज्म का हिस्सा है, वो भी औरतों की जो मर्यादा है, जगह का वो निचलाता है, उसे नीचे करता है। आप देखिए, एक फिल्म आई थी बेनाम बादशाह, उसमें आप बेनाम बादशाह में अनिल कपूर बाकायदा रेप करता है, और जो पीड़ित होती है, जो एक्ट्रेस है, उसकी सिर्फ ख्वाहिश ये होती है कि उसी बलात्कारी से वो शादी करे। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? शांति मुकुंद नर्सिंग केस का एक मामला आया था, बहुत बड़ा, आपको याद होगा, जब एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ था और उस वार्ड बॉय ने उसकी आंखें तक फोड़ दी थी। तो बाकायदा उस वक्त जज जो मौजूद थे, वो उन्होंने पूछा उस लड़की से जिसकी आंखें चली गई थी, जो इतनी हिंसक रेप का शिकार रही है, कि क्या तुम शादी करना चाहोगी उस बलात्कारी से? तो आप सोचिए, मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर आम स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर से लेकर एक कांस्टेबल से लेकर आम लोग जो सड़कों पर होते हैं, पान वाले, जो और पान वालों की दुकान में जो भी लड़की गुजरती है, उल्टे सीधे फप्तियां कसते हैं। तो सब की सब हिस्सा हैं ये सब पोटेंशियल बलात्कारियों को बढ़ावा देते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों पर नहीं है, औरतों पर भी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी है, समाज पर तो है, और पॉलिटिकल क्लास पर भी है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इसी तरह की कही जाती है। इस बातचीत को आगे जारी रखें, लेकिन पहले सुनवा देते हैं कि कल रात उस लड़की की सिंगापुर में मौत के बाद या हिंदुस्तान में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है। सुनिए। जितना करना है उतना किया। आप लोगों ने भी देश में संवेदना व्यक्त की, युवकों ने की, जवानों ने की, बूढ़े ने की, सीनियर सिटीजन्स ने की। हम आपके साथ, देश के संवेदनशील जो हमारी ये सब जिस प्रकार की भावना व्यक्त की, उनके साथ सरकार है, हम भी आपके साथ है। और आप जो भावना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो जाए और इस देश में इस तरह के बलात्कार न हो जाए, ये पूरा हम तजवीज कर देंगे। विक्टिम को और उसके पूरे परिवार को तो श्रद्धांजलि देती हूँ, लेकिन आप सबसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको मिलकर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने पाए। उस बच्ची ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब सब, मुझे भी और मुझे लगता है सबको ये महसूस हो रहा है कि उसका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो हमारे देश के एक बहादुर बेटी ही नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन गई है। महिलाओं के
सम्मान और महिलाओं में जो अप्रतिम शक्ति है उसका प्रतीक बन गई है। दुखद समाचार आया सुनकर कि सिंगापुर में उसने दम तोड़ दिया लड़की ने, तो शर्म के मारे सारे राष्ट्र का, देश भर के लोगों का सर हमलों का झुक जाता है। कुदरत से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत अब मृतक परिवार के लोगों को इस हादसे से व गहरे सदमे से उभरने की हिम्मत दे। जब पूरा देश इस घटना को गंभीरता से ले रहा है तो केंद्र की सरकार को भी इस घटना को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो संयमता जरूरी है, हम संयम रखें और आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना घटें, इसके लिए हमें कई तरीके अपनाने होंगे। अपनी संस्कृति के आधार पे महिलाओं का सम्मान करना होगा। देश नहीं भूलेगा उसको। अभी सबक सीखना चाहिए देशवासियों ने और सरकार ने भी कि फिर से हमने आंख बंद कर ली। तो सरकार को जगाने की पुरजोर कोशिश अलग अलग जगह पर यह साफ तौर पर। अभी फिलहाल आप जया बच्चन को देख रहे हैं, मुंबई से सीधी तस्वीरें, कैंडल मार्च। अगर मैं आपसे बता दूंगी कि हम आगे होने नहीं देंगे। आज आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी माता भारत माता की इज्जत करिए और हर स्त्री को, हर महिला को अपने मैं एक लड़कियों के परिवार से हूँ। मेरे घर में भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। सोचते हुए घबरा जाती हूँ उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। और हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत देर से किया। सरकार ने, हमने, आपने बहुत देर से किया। ये हमारी गलती है। हमें उनके परिवार से और जितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए और हमें ये वादा करना चाहिए कि आगे हम ये होने नहीं देंगे। उसमें आप लोगों से यही चीज कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का नाम इस तरह से खराब नहीं करते। जी को आज रात ही जाना है, जिसके बावजूद वो भी आए थे। मैं चाहूँगी कि हो सकते हैं। बहुत भावुक होती और एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर जया बच्चन कहती हुई कि बहुत देर हो गई हमें जाकर। तो सारी हिंदुस्तान जो घबरा गई है, ऐसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। हमारे भारत जो है परंपरा सभ्यता के लिए बहुत ही बोला जाता है और इस कंट्री में इस किस्म का चीज़ हो रहा है, ये बहुत ही वेरी स्कैरी। और हम बड़ा दुख की बात ये है कि ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो अभी जावेद साहब ने बहुत अच्छा कहा, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्द से जल्द ये ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी, हमारी भी बेटियां हैं। सब लोग आज सोचने लगे हैं कि बाहर कैसे जाएं, कि सुरक्षित है कि नहीं। देयर इज़ नो सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी टू देम आल्सो। So it's a very sad condition and our country's name is at stake and we have to do something very fast. That's what I request the government to do, something very important. Thank you very much. 35 का शेर आज से 60 साल पहले उन्होंने लिखा था लड़की के नाम औरत। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हमने देखा है कि उस बहादुर लड़की ने अपनी जान देकर हम सबको उठाया है, जगाया है, इस समाज को एकजुट किया है। वक्त आ गया है कि हम लोग सोचें कि हम भूलेंगे नहीं। अगर हम भूले तो हम। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं और जैसा मैं बता रही थी, जया बच्चन बहुत ज्यादा भावुक होती और एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया कि हम बहुत देर से जागे हैं। हमारे साथ रागिनी
रंजना कुमारी जी, माफ कीजिएगा, रंजना कुमारी जी बनी हुई हैं, और नुपुर शर्मा टीवी एक्ट्रेस है मुंबई से हमारे साथ बनी हुई है। आरती मेहरा जी तो हमारे साथ बनी हुई है। आरती जी, बहुत वैलिड पॉइंट, हमें बहुत देर हो गई जागने में। आप वाकई चीजें बदलना चाहते हैं, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा सिलेबस, कोई ऐसी बुक बता दीजिए जहां पर आपने इस तरीके का कोई चैप्टर जो है जोड़ दिया हो, उसमें बताया हो कि किस तरीके से औरतों की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। जब मैं आपसे बात कर रही थी, मैं यही कहना चाह रही थी कि सेल्फ डिफेंस, एजुकेशन और लड़कों को भी समाज में शिक्षित किया जाना चाहिए। हर लड़का आज भाई है, कल पति बनेगा, वो किसी का बेटा है। हर माँ अगर एक बेटी की माँ है तो वो सास बनके क्यों उसका नजरिया बदलता है, या भाई किस तरीके से उनको बहुत सी मदर्स अपने बेटों को सुपीरियर समझती हैं। मैं आज बस एक लाइन कहना चाहती हूँ कि आज जरूरत है कि आज एटलीस्ट आज जब उस लड़की का बलिदान हुआ है तो हर पुरुष अपने मर्द होने पे अगर आज शर्मिंदा महसूस होते हैं अंदर तक, तो ये समाज बदल सकता है, ये मानसिकता बदल सकती है। अगर आप शर्मिंदा होते हैं, जया बच्चन के आंसू जायज आंसू हैं। आज मेरे आंसू, मैं राजनीतिक पर्सन हूं, मेरे आंसू नहीं देखना चाहता कोई भी, क्योंकि हर कोई मुझसे प्रश्न करना चाहता है, लेकिन आज जरूरत है। आप जो पॉइंट कह रही है बहुत वैलिड पॉइंट है रंजना जी। वाकई जैसे आरती मेहरा जी कह रही हैं, बीजेपी की लीडर है, लेकिन पॉइंट बहुत क्लियर है कि जब परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, परवरिश के दौरान ही ये सारे के सारे संस्कार डालने पड़ेंगे, वरना ये सोच बदलने वाली है नहीं, और सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं होगा। रंजना जी। नहीं, बिल्कुल, ये सामाजिक मानसिकता है, ये परिवार से ही बनती है। शुरुआत वहीं होती है जब लड़का लड़की को जो रोल है, वो लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तमाम डूज एंड डोंट्स की, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, मतलब सारी जो आप सीमाएं हैं वो लड़की के जीवन पर बांधते हैं और लड़के को पूरी तरह से स्वच्छंद छोड़ देते हैं। तो फिर उस स्वच्छंदता को धीरे धीरे जाकर के वो परिवर्तित हो जाती है उदंडता में, और वही उदंडता आज समाज के सामने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके खड़ी है। आज बहुत दुख का दिन है, हम लोग बहुत ज्यादा आज दुखी हैं और नाराज भी हैं। तो मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ समाज की जिम्मेदारी डालना, समाज को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर समाज नहीं बदलेगा तो देखिए, गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंसक परिवार होगा जहां हर तीसरी महिला आज कहती है कि मेरे पर हिंसा हो रही है, ये सरकार के आंकड़े हैं, इसी सरकार के आंकड़े हैं कि हर तीसरी महिला पर हिंसा हो रही है। तो अगर परिवार में हिंसा हो रही है तो समाज भी हिंसक ही बनेगा। और आज ये हाल हो गया है कि परिवार में हिंसा करते करते आपने हिंसा सिखा दी है। बिल्कुल रंजना जी, आंकड़े भी यही कहते हैं, 95% दिल्ली की बात कर लीजिए, 95% जो रेप विक्टिम्स हैं वो घर ही में कल्प्रिट्स बताती है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें तो इसलिए ये सारा परिवर्तन परिवार के अंदर से शुरू करके समाज में। लेकिन एक बात, सरकार बिल्कुल इस बात से अपने आप को बचा नहीं पाएगी कि 7वें दशक में भी आज देश का नागरिक सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, हम और आप बैठ के चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। इस पर डिस्कशन हुआ तो रंजना जी, वक्त की कमी आपको बीच में रोक रही हूँ। नुपुर शर्मा भी हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर, आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। जी हाँ, वो लड़की सो गई है लेकिन देश को जगा गई है, और अब वक्त वो आ गया है कि हम खुद अपने अंदर झांक कर वो तमाम सवाल करें, उन सवालों के जवाब ले कि किस तरीके से बदला जाए सोच को। क्या सोच बदले बगैर चीजें ठीक हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन नुपुर अलंकार हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस है, मुंबई से जुड़ी है। सीधा रुक करते हैं नुपुर का। नुपुर, आपसे जानना चाहूंगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है, खासकर रियल लाइफ में जो होता है, उसे रियल लाइफ में आम जनता हमेशा कॉपी करने की कोशिश करती है, और ऐसे में आइटम सॉन्ग, आइटम डांसेस, अभी हमारे साथ खास मेहमान बनी हुई थी शाजी अलमी, बता रही थी मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त आइटम सॉन्ग यहाँ पर करना, और उसके बाद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चेंज करती हैं तस्वीर। जी नहीं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी कि किसी का छोटे कपड़े पहनना या आइटम नंबर्स करना किसी भी लेवल पे प्रेरित करता है कि आप रेप करें लड़कियों का।
नहीं, बात रेप की नहीं है नुपुर जी, बात ये है कि लड़कियों आज के दिन हमें संयम रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की तरह, चीज की तरह, सामान की तरह पेश करने की बात है। तो आइटम सॉन्ग जब कुछ हीरोइंस करती हैं तो जाहिर है वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करती हैं। नुपुर जी देखिए, ये उनका पेशा है, उनका ये मतलब नहीं होता है कि आप उनके घर में घुस के उनका रेप करने लगे। नहीं, रेप की बात नहीं है। नहीं, बात रेप की नहीं हो रही है, सोच की बात हो रही है, सोच की। नुपुर जी, सोच की बात हो रही है। बात रेप की ही हो रही है, बात रेप की ही हो रही है। बात रेप के पीछे की वजहों की हो रही है। सोच बदले बिना ये चीजें रुकने वाली नहीं है। ये तो आप भी मानेंगी, सोच बदलनी पड़ेगी पहले। आरती जी, मालिक जी, मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर जी ये कहना चाह रही है मैं सोच बदलने की बात के लिए बिल्कुल आपके साथ एग्री करूंगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें जिस तरह की टीआरपी जितना उनकी बिकती है, लेकिन उसमें सेंसिटिविटी फिल्म वालों को रखनी होगी, क्योंकि अगर हमें समाज बदलना है तो हर फैक्टर को नहीं, हमें ये सब रखना पड़ता है। इस पर सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही, मैंने तो पहले कहा कि कपड़े लड़की क्या पहने, वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। बात की कमी, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सोच बदले बगैर कैसे ये चीजें जो हैं बदल पाएंगी, ये आज का बड़ा सवाल है। और लगातार हम बात कर रहे हैं। नुपुर अलंकार हमारे साथ बनी हुई टीवी एक्ट्रेस है। उनसे जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेंसिटिव होने पर बात की गई तो उनका कहना था कि हम नहीं ये सारी चीजें करते हैं, हम नहीं सोच बदल सकते हैं, ये हमारा पेशा है। जाहिर सी बात है। लेकिन रन्ना जी, आपको यहाँ लाना चाहूंगी। सबसे पहले तो इस पर एक क्विक कॉमेंट कर दीजिए और उसके बाद किस तरीके से बदलाव आ सकता है। देखिए नूपुर जी ने कहा कि कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, और बिल्कुल बात सच है कि हमारा शरीर है और हर औरत को अपने शरीर पर हक है। वो कैसे अपने शरीर के साथ क्या करना चाहती है, वो नाचना चाहती है, गाना चाहती है, कम कपड़े पहनना चाहती है, ये उसका अपना फैसला है। लेकिन एक बात मत भूल जाइएगा कि जो भी हम कर रहे हैं आज समाज के अंदर, वो उसका एक सामाजिक सरोकार है, उसका असर समाज पर पड़ता है। एक बड़ा जो कल्चर है समाज का, जो बड़ी संस्कृति समाज की है, उसमें उसको बनाने में हमारा आर्ट, हमारा म्यूजिक, हमारा सिनेमा, सब कुछ एक भूमिका डालता है। एक जमाने में जो आज के आइटम नंबर डांस हैं वो लड़के किया करते थे, क्योंकि नौटंकी में जाते थे और गांव-गांव में शादियों में वो नौटंकी, और मर्द लोग उसको देख के खुश हुआ करते थे। नकली लड़की बन के वो नाचा करते थे और तरह तरह से वो लटके झटके करते थे। और आप देखिए कि जब इस तरह के इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस इस तरह की डांस करती हैं तो कैमरा वो कहाँ लगाते हैं और किनकी खुशी के लिए, कौन लोग उसको देख करके, तो एक टिटिलेटिंग इफेक्ट होता है, उसी के लिए हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि अब जो एक्ट्रेस है, जो समाज में काम कर रही है, उसको वो कुछ करने का हक नहीं है। बिल्कुल है। हर औरत को पहली बुनियादी शर्त है महिला सशक्तिकरण की कि उसको उसके शरीर पर उसका हक होना चाहिए और है। लेकिन साथ साथ में हम अगर सामाजिक सरोकार को भूलते चले जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं जाकर के वो मुसीबत हम पे ही आकर पड़ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसकी वजह से ये बातें उठाई जा रही हैं। एक बहुत वैलिड पॉइंट एक बार फिर आपने यहाँ पर उठाया है रन्ना जी, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। नुपुर, इस पर आपका रिएक्शन जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गैंगरेप पीड़ित लड़की ने रात 2:15 पर आखिरी सांसें ली, लेकिन देश की सांस या ये कहिए देश को जगा गई है। और ऐसे में लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो कि इन सभी चीजों पर फुल स्टॉप लग जाए और फिर ऐसी वारदात लेकर कोई और सामने ना आने पाए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इससे कुछ देर पहले ही, ब्रेक से पहले, रंजना जी बता रही थी कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सेंसिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है जिस तरीके से वो शोकेस करते हैं। नुपुर अलंकार हमारे साथ बनी हुई है, टीवी एक्ट्रेस है। नुपुर जी, उसी का रिएक्शन आपसे मांगूंगी। जाहिर सी बात है, जो कुछ आप करते हैं, जो शोकेस करते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही आम आदमी में, पब्लिक में। जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, इन सब चीजों का सरोकार है समाज से। लेकिन आपको मैं ये बताना जरूर चाहूंगी कि अगर हमारा हिंदी टीवी इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं दिखा रहा है ऐसा कुछ, तो आजकल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इनके थ्रू वो बाहर की फिल्में, बाहर के लोग, बाहर के आइटम सॉन्ग्स
आसानी से देख सकते हैं, बच्चा बच्चा देख सकता है। अप्रोच है तो हम अकेले जिम्मेदार नहीं कह सकते, और उनको हमें नहीं दिखाने को मिलेगा तो वो दूसरी जगह देख लेंगे। जिनको अपनी सोच विकृत करनी है वो कहीं से भी कर सकते हैं अपनी सोच विकृत, उसके लिए हमारे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। और हम पर्सनल लाइफ में तो सूट पहन के घूम रहे हैं, साड़ी पहन के घूम रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं समाज सरोकार रखता, वो क्यों नहीं नजर देखते हमारी तरफ? उस वक्त देखना चाहिए ना कि हमने क्या पहना है, हम क्या बोल रहे हैं, उस सब पे ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है सिर्फ आइटम नंबर पे। और वो क्यों जाता है? क्योंकि उनके दिमाग में वो गंदगी। मैं बहुत सी बातों से उनके साथ सहमत हूँ। आज सरोकार समाज में हमें एक दूसरे सबसे रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है हमें ये सरोकार रखना पड़ेगा, अगर सड़क पे एक लड़की को छेड़ा जाता है तो वहां पे खड़े हुए एक लड़के को एकदम तुरंत उस लड़की में अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी माँ को देखना होगा और उस हिसाब से रिएक्ट करना होगा। और मेरा नुपुर जी से सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने ये कहा कि सिर्फ हम ही नहीं है, तो जितने भी हैं, जितना भी परसेंटेज है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझना होगा। दूसरी बात, मैं आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने, जब मैं मानसिकता की जो बात है, दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता होते हुए उन्होंने टिप्पणी करी राखी सावंत को मिलाया पिछले दिनों में। वहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी की टिप्पणी भी हमने बिल्कुल, सुनी, मैं तो मानती हूं। नरेंद्र मोदी की टिप्पणी भी हमने सुनी, उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा के बारे में क्या कहा, तो इसलिए किसी पार्टी के गलत है। मैं तो गलत को मनोज जी, मैं गलत ही कहने के हक में हूँ। मुझ में इतना करेज है कि मैं गलत को गलत ही कहूँ, लेकिन खास तौर पे हम जो लड़की एक पॉइंट और मैं कहना चाह रहा हूं, इसी केस में जिस रात ये वारदात हुई, 40 मिनट तक ये लड़की और उसका दोस्त सड़क पर पड़े रहे थे। आसपास से ट्रैफिक गुजरता रहा, लोग गुजरते रहे, किसी ने उनकी तरफ पलटकर देखा भी नहीं। आखिरकार वो तो ये हुआ कि पुलिस वालों ने देखा और अस्पताल पहुंचाया। नहीं, तो बीच में एक गरीब चाय का व्यक्ति आके उसने उस पे कपड़ा डाला। फिलहाल मुंबई की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि ये गुस्सा सिर्फ दिल्ली का नहीं है। मुंबई में जया बच्चन जब एक कैंडल लाइट में शामिल हुई, वहां पर शबाना आजमी थी, हेमा मालिनी थी, जावेद अख्तर थे। जया बच्चन कैसे रो पड़ी ये आपको दिखाते हैं। संसद में भी कुछ दिन पहले वो रो पड़ी थी, आज भी देखिए कैसे भावुक हो गई। यहाँ हिंदुस्तान की सारी महिलाओं से, भाइयों से, पिताओं से माफी मांगती हूँ कि हमारे जनरेशन के लोगों ने इस तरह की चीजें देखी, हमने आंख बंद कर ली या हम उसको भूल गए। हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर मैं आपसे वादा करती कि हम आगे होने नहीं देंगे। आज आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी माता भारत माता की इज्जत करिए और हर स्त्री को, हर महिला को अपने आप सुन रहे थे एक्ट्रेस जया किस तरीके से भावुक हो उठी, रोने लगी और माफी मांग रही थी गैंग रेप पीड़ित उस लड़की से और उन सभी लड़कियों से। जाहिर सी बात है, और उनका ये कहना कि हम बहुत देर से जागे हैं। रंजना जी, वाकई एक सही बात है, बहुत देर से जागे और आज जागे भी हैं। तो आप देखिए, ये वारदात कम नहीं हो रही है, कभी वहां से खबर आ रही है रेप की, कभी यहां से खबर आ रही है। यानी इतना कुछ देश में चल रहा है, लेकिन वो जो मानसिकता, वो जो कीड़ा अंदर घुसा हुआ है, उसे खौफ नहीं है। नहीं, देखिए, जिस संदर्भ में सारी बातचीत चल रही है, जिसके लिए जया जी रो भी रही हैं, मैं तो उनकी आंख में गुस्सा देखना चाहती हूँ। रोना समाधान शायद औरतों के लिए नहीं है, अब रोना नहीं चाहिए, गुस्सा करिए, समाज से आप जवाब मांगिए, सरकार से जवाब मांगिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये केस हुआ है, इसमें 100 दिन के अंदर न्याय होना चाहिए। इस न्याय को हम लोग देखना चाहते हैं। देश के जितने नौजवान 100 दिन के अंदर। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि जया बच्चन जो रो रही है, भावुक हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। मुझे लगता है उस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनके आंसुओं में एक दर्द है। बिल्कुल, मैं जया जी की भावनाओं के लिए, मैं जया जी की भावनाओं से बिल्कुल आरती जी एक सेकंड, जया जी ये कह रही हैं कि शायद पिछली जनरेशन से गलती हो गई कि आज की जनरेशन में इस तरह के संस्कार नहीं डाल पाए। यानी आज की सामाजिक विकृति जो है, जो मानसिकता इतनी खराब है, उसके लिए कहीं ना कहीं परवरिश जिम्मेदार है, ये कह रही हैं जया जी।
नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जया जी की भावनाओं से, उनकी बात से, उनके मन के दुख से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं भी जया जी का जो मन दुखा है उससे मैं कहीं भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आप कह रही हैं गुस्सा होना चाहिए, सिर्फ गुस्से से हो पाएगा क्या रंजना? सिर्फ गुस्से से होगा या अपने अंदर झांक कर और मानसिकता बदलने के लिए और बहुत कुछ करने की इस घटना पर नहीं, इस घटना पर गुस्सा करें, लेकिन समाज परिवर्तन के लिए जरूरी है परिवार से शुरू करें। ये तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि जब तक आप लड़के लड़कियों में, लड़कों के मन में वो सम्मान, उस उदंडता से सम्मान की तरफ उनका मन नहीं ले जाएंगे, जो औरतों के प्रति, उनकी अस्मिता के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं पैदा होगा और कानून का समाज में डर नहीं पैदा होगा, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना असंभव होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है सामने। इसीलिए हम लोग बार बार सरकार से व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और समाज से मानसिकता बदलने की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। 100 दिन के अंदर सजा देने की जो बात रंजना जी ने कही, ये 100 दिन में महंगाई खत्म होगी जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा, अब जीतते ही कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम करेंगे, तो 100 दिन के अंदर हम सजा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सजा करें, नहीं तो आप देखिए पूरे के पूरे लोकतंत्र से, राजनीतिक तंत्र से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। ये विश्वास और इसमें आप एक जमाना हमें मैं अपने आप को हम करके बात कर रही हूं, जिम्मेदार की विपक्ष करके। हम ये भी चाहेंगे। नुपुर, आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए? किस तरीके का बदलाव आप सोचती हैं? क्योंकि यहाँ परवरिश की बात हो गई, किस तरीके की सोच हमें बदलनी है इसकी बात होगी। आपको क्या लगता है? आप तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, आप दोनों दुनिया देखी, रील और रियल भी। क्या बदलाव होना चाहिए? क्या सोच में बदलाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है यहाँ पर, साथ ही साथ वो कानून भी जिसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि सोच में बदलाव होना जरूरी है और एजुकेशनल लेवल पे बहुत सारा बदलाव होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है हमारे बेटों पर हमें फक्र हो, शर्मिंदगी नहीं। हमारी बेटियों पर हमें गर्व हो, क्योंकि वो कमजोर ना हो, वो सक्षम बने। मैं इस चीज से भी एग्री करती हूँ कि आंखों में आंसू नहीं, आक्रोश चाहिए, लेकिन अगर आंसू ही आक्रोश का जरिया है तो वही सही। हमें वो संयम नहीं रखना है। अब शांति रखने का वक्त नहीं रह गया। हमें उस दिन का वेट नहीं करना है कि कोई हमारा रेप करके हमें सड़क पर घसीट के फेंक कर जाए। हमें आज ही सड़क पर उतर जाना है और लड़ना है ऐसे लोगों के लिए कि जिन लोगों को 14 साल की उम्र कैद दे दी जाती है या कुछ साल की सजा दे दी जाती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। पिछले 13 दिन में जो विरोध प्रदर्शन हुए ना नुपुर जी, पिछले 13 दिन में जो कुछ हुआ है, जो आवाज इतनी जोर जोर से दिल्ली और पूरे देश में गूंजी है, उम्मीद यही है कि सरकार ने सुनी है, पॉलिटिकल क्लास ने सुनी है, क्योंकि कानून नहीं बनेगा, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि समाज ने भी हिंदुस्तान में ये आवाज सुनी है, क्योंकि समाज में अगर ये आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सोच नहीं बदलेगी। समय की कमी है, माफ करिए, समय की कमी है। नुपुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आरती जी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन शबाना आजमी वहां पर जब कैंडल मार्च हो रहा था तो क्या संदेश दे रही हैं और किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है, ये सुनवाते हुए आपको छोड़े जाते हैं। बहादुरी से अपनी जान गंवाई है, उसने सही मानों में एक सीख, एक समझ हमको दे गई और मैं वही नज्म है आपको सुनाऊंगी। फैज अहमद फैज की नज्म है बोल। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी